वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद है कि नौजवानों में हुनर की अहमियत को एक तो उजागर करना और उन्हें हुनरमंद बनाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान आबादी के लिहाज से 195 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर फॉल करता है और पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो 30 बरस से कम के नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 36% जो हिस्सा है ना वो 15 से 29 बरस के नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब जो नौजवान होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं और कुछ कर दिखाने की लगन रखते हैं, मगर वसाइल की कमी की वजह से मुख्तलिफ और भी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब दुरुस्त सिमत ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो 70% स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक की सतह पर ही ड्रॉप हो जाते हैं। और दूसरा ये कि नौजवानों के पास कोई हुनर ना होने की वजह से सिर्फ डिग्री के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं आज के दौर में। मैं पहले के दौर की बात नहीं करी, आज के दौर की बात कर रही हूँ। तो इसकी वजूहात क्या हैं और आज का जो दिन है यूथ स्किल्स डे, इससे हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो साथ साथ आप किस तरह के स्किल्स हासिल कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। अब्दुल रहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, करियर काउंसलर हैं और उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मनीबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। अब्दुल रहमान, एक तो ऑब्वियसली हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि यूथ पर मुश्तमिल है। हमें क्या करना चाहिए आज के दिन को मनाने के हवाले से और किस तरह इससे हेल्प हमें हो सकती है? बड़ी ज़रूरी चीज़ है और मौजूदा हालात के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो वर्ल्ड स्किल्स डे है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर है और उन्हीं के कहने पर ये दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन बेसिकली एक रिमाइंडर है कि आपको यू हैव टू वॉक 1 माइल अहेड, यू हैव टू वॉक 1 माइल एक्स्ट्रा। आप डिग्री कर रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, ज़रूरी है कि यू नीड टू बी वेरी साउंड इन दैट। आप जो कर रहे हैं आपको वो आना चाहिए। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, उसकी मार्केट डिमांड क्या है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और मुनीबा, जिस तरह से आपने इसकी आइस ब्रेकिंग की है, दैट वाज अमेजिंग कि पाकिस्तान की अगर हम आबादी की बात करें तो ये जो 24 करोड़ 25 करोड़ के लोग के आवाम का ये जो मुल्क है, इसके अंदर मोर देन 4 करोड़ ऐसे नौजवान हैं जिनकी एज इज बिटवीन 25 टू 30, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसमें से उससे जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि 30% आर अनएम्प्लॉयड। सो 30% इज़ अ वेरी बिग चंक। अगर ये परसेंटेज 5% पे होती, 6% पे होती, 7 पे होती, 10 पे होती, तो हम एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में कह देते कि चलें ठीक है, हो सकता है उन लोगों में कोई मसला हो। इसका मतलब ये है कि अगर 30 to 35% इज़ अ वेरी बिग चंक, ये बनते हैं मोर देन 70 लाख पीपल। तो 70 लाख से 80 लाख जवान जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, उसको आप लिंक करें अपने क्राइम रेट के साथ, उसको आप लिंक करें सुसाइड रेट्स के साथ, उसको आप लिंक करें इंक्रीजिंग एंजाइटी एलिमेंट के अंदर सोसाइटी के साथ। सो दैट इज़ वेरी क्रूशल एलिमेंट। मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जो आज के दौर में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे कॉलेज टीचर है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, चाहे आप रिसर्च करो, आप जिंदगी के किसी भी फेज के अंदर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आप स्किल सीखें। बिकॉज आज के दौर में मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने आज के दौर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है जी कंप्यूटर साइंसेस पढ़ लें, और कंप्यूटर साइंसेस में सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें। और आज के दौर में जो बच्चा थोड़ी रिसर्च कर लेता है, चैट जीपीटी पे जाके उससे कोई 2-3 सवाल पूछ लेता है, तो उसको पता चलता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपने साइबर सिक्योरिटी कर लिया, आपके पास डिग्री भी आ गई, एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ले भी ली, और बहरहाल जैसे तैसे करके आपने चीजें याद करके रट्टा लगा के आपने नंबर भी ले लिए। अब आप एक कंपनी में गए हैं जॉब लेने के लिए, उसको आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं। बीएस डिग्री इसलिए आपको कराई गई है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो, आप चीजों में से एक दफा गुजर जरूर जाए। लेकिन जब आप एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वो आपसे आपका सीजीपीए नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा कि हमारे पास ये वेबसाइट है, आप इसके ऊपर 3 लेयर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, आप इस पे फायरवॉल्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ऑथेंटिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो। अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी साइबर सिक्योरिटी की डिग्री का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इट मींस दैट कि पढ़ने के साथ साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन सीखना जो है वो आज के नौजवान के लिए बहुत जरूरी हो गया। देखें, कोविड से पहले दुनिया डिफरेंट थी।
कोविड के बाद दुनिया डिफरेंट है। ये दुनिया अब 10 से 15 साल आगे जा चुकी है, फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं चीज़ें। और मैं बहरहाल पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाऊँ, और इवन आपके तवज्जुद से भी जब मेरा ऑडियंस इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मैं इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ और इन्फोर्स करता हूँ और रिक्वेस्टिंग वे में भी अपने ऑडियंस से कहता हूँ कि आप जहाँ पर देखें, ब्लेम ना करें किसी को। बहुत सारे लोग, मैं पढ़ रहा होता हूँ, बाद में कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं जी हमें तो कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो देखें, आपको सबसे पहले ये देखना है, मैं आपसे एक लिटमस टेस्ट की बात कर लूँ, मैं एक ऑडियंस में जाऊँ जिसके अंदर 2000 लोग बैठे हैं, मैं अपनी ऑडियंस से नॉर्मली पूछता हूँ, इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, बैचलर्स डिग्री के, मैं उनसे पूछता हूँ जी हाउ मेनी यू गाइज हैव गॉट स्नैपचैट्स एंड इंस्टाग्राम्स, पूरा हॉल हाथ खड़ा कर देता है। आई सेड फाइन, ठीक है, वक्त की जरूरत है सारी चीजें। मैं पूछता हूँ आप में से कितने लोग अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन पे 3 से 4 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये लिटमस टेस्ट है, ये उस चीज का लिटमस टेस्ट, आप हो ही नहीं वहां। एक इंटरनेशनल जॉब, अब कोका कोला की जो जॉब है, जो यूनिलीवर कंपनी है, उनकी जो जॉब्स हैं ये अब लिंक्डइन पे आ रहे हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल्स पर आई हैं। वो कहीं किसी बोर्ड पर जॉब एडवर्टाइज नहीं कर रहे, अखबार में वो अब नौकरियां नहीं निकाल, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी, और आप लकीली या अनलकीली उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, और फिर आप ये कह रहे हैं काम नहीं। जब आप इन कंपनीज के एचआर मैनेजर्स के साथ बैठते हो, वो कहते हैं लोग ही नहीं मिल रहे, राइट स्किल सेट के लोग नहीं मिल रहे। लोग मिल रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं आता।